30 दिन न्यायिक हिरासत में रहे तो पीएम सीएम का पद जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अयोग्यता से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक जल्द संसद में आ सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक गंभीर अपराध में 30 दिन न्यायिक हिरासत रहने पर पद छोड़ना पड़ सकता है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए रिपोर्ट में सुरक्षा प्रावधान भी शामिल किए जाने की संभावना है। सरकार मॉनसून सत्र में इस विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। एआईएडीएमके के 2 पूर्व मंत्री कल टीवीके में होंगे शामिल। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 2 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर और एमआर विजयभास्कर 2 जुलाई को टीवीके की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दोनों नेता अभिनेता से राजनेता विजय के नेतृत्व में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। महाबलीपुरम में आयोजित समारोह में दोनों का औपचारिक पार्टी प्रवेश कराया जाएगा। इस घटनाक्रम को तमिलनाडु की राजनीति में एआईएडीएमके के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। 2 जुलाई से इन रास्तों पर लागू होंगे ट्रैफिक प्रतिबंध। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 2 जुलाई से कई रास्तों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होगा। इसके बाद आधिकारिक तौर पर 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से 57 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। पहला यात्रा काफिला 2 जुलाई को यात्री निवास भगवती नगर से रवाना होगा। बालटाल जाने वाला काफिला सुबह 4 बजे और पहलगाम जाने वाला काफिला सुबह 4:15 बजे प्रस्थान करेगा और साथ ही सुबह 3:45 से लेकर पहलगाम जाने वाले काफिले के अंतिम वाहन के गुजरने तक प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहेगी। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 इस बार 57 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 28 अगस्त को होगा। इस वर्ष दक्षिण कश्मीर के पहलगाम मार्ग और उत्तर कश्मीर के बालटाल मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस वजह से श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। क्या ममता बनर्जी से छिन जाएगी टीएमसी? ऋतव्रत बनर्जी गुट कल चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रखेगा अपना पक्ष। हम ही असली टीएमसी होने का प्रतिनिधिमंडल करेगा दावा। जोड़ा घास फूल चुनाव चिन्ह पर जताएगा अपना अधिकार। पार्टी के नाम, संगठन और फंड पर भी बढ़ा विवाद। सीसी ज्ञानेश कुमार समेत पूरी पीठ से होगी बैठक। बैठक के नतीजे पर टिकी है बंगाल की सियासत।
बंगाल में यूसीसी लाएगी बीजेपी की शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज हैं। 2 जुलाई को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा ड्राफ्ट। मंजूरी के बाद अगस्त में सत्र में लाया जाएगा बिल। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कमेटी ने तैयार किया है पूरा मसौदा। 2026 चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में बढ़ी बंगाल की बीजेपी सरकार। उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद अब बंगाल की बारी। फ्रांस दौरे पर निर्मला सीतारमण। भारत फ्रांस आर्थिक साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार। 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर फ्रांस पहुंची वित्त मंत्री। भारत फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद की करेंगी सह अध्यक्षता। फ्रांस के मंत्रियों के साथ होगी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें। वैश्विक कंपनियों के सीईओ और उद्योग जगत से करेंगी चर्चा। भारत में निवेश और आर्थिक सुधारों का रखेंगी रोड मैप। ITR, न्यूक्लियर फ्यूजन परियोजना और कैंपस साइबर का करेंगी दौरा। निवेश, तकनीक, स्वच्छता ऊर्जा और नवाचार पर भी फोकस रहेगा। फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी निर्मला सीतारमण संवाद करेंगी। कल पीएम मोदी से जापान की पीएम की शिखर वार्ता। जापान की प्रधानमंत्री सनाया तकाइची 3 दिवसीय आधिकारिक भारत दौरे पर पहुंच गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता होगी। बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और हिंद प्रशांत सुरक्षा पर चर्चा होगी। रुपया येन में व्यापार व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की संभावना जताई जा रही है। दौरे को भारत जापान की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। कल आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगा वीबीजी रामजी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश में मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किया जाएगा और मिशन का औपचारिक शुभारंभ होगा। साथ ही जागरूकता फिल्म का प्रदर्शन और मिशन आधारित लेखों के संकलन का भी विमोचन किया जाएगा।